नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, आज हम भक्ति काल से संबंधित प्रश्न प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? तो सुदामा चरित ये नरोत्तम दास के द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास, नंददास और रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि आलम तीनों ने ही रचा है। नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित की भाषा अवधी भाषा रही है तथा यह एक काव्य ग्रंथ है। वहीं ललित ललाम, रसराज, अलंकार पंचासिका ये मतीराम के ग्रंथ हैं। पद्माकर के कुछ प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा इत्यादि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गंग कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? तो गंग कवि ये अकबर के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कवि गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीम दास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। गंग कवि के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं: गंगा पदावली, गंगा पच्चीसी तथा गंगा रत्नावली। चलिए आगे देख लेते हैं। कवि गंग का अंतिम छंद इस प्रकार है: कबहु न भंडुआ रण चढ़े, कबहु न बाजी बंग, सरस सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। भिकारी दास ने गंग कवि के संदर्भ में लिखा है कि तुलसी गंग दो भये सुकविन के सरदार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ एक कथन दिया गया है: धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संदर्भ में कहा है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है तथा इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन तथा निष्प्राण रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कुछ व्याख्या है ये और देख लेते हैं। कुछ पंक्तियां दी गई हैं यहाँ पर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। तो वहीं रामविलास शर्मा ने कहा है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्य तथा प्रेमाश्रयी काव्यधारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा है। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक मानी है। तो वहीं जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, सी और डी उनके विषय में सही हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत, अरबी और फारसी के ये पूर्ण विद्वान थे। वहीं उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी और उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। जबकि ऑप्शन नंबर बी और डी यहाँ बी और ई यहाँ पर गलत दिए गए हैं। यहाँ पे विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाता है। चलिए एक बार और देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में निम्नलिखित बातें सही कही गई हैं। रहीम संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी तथा उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। रहीम दास की कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ दी गई है, वो देख लेते हैं। बरवे नाई का भेद जो अवधी भाषा में है, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक 8 छंद की एक स्वतंत्र रचना है।
तो वहीं खेट कोतकुम ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रहीमदास की कविता नगर शोभा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी रही हैं? तो इसकी विशेषताएं हैं, इनमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। विकल्प नंबर 2, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है तथा ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। जबकि विकल्प नंबर 3 यहाँ गलत हो जाता है, जबकि विकल्प नंबर 1, 2 और 4 यहाँ सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पहले कुछ व्याख्या है, ये देख लेते हैं। इसमें भी वही दिया गया है। रहीमदास की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता इस प्रकार है, इस कविता में नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। दूसरा, इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है, तो वहीं ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले सूरदास जी आ जाते हैं, इनका समय 1478 ईस्वी रहा है। उसके पश्चात मीराबाई आती हैं, जिनका समय 1516 ईस्वी रहा है। इसके पश्चात तुलसीदास, जिनका समय 1532 रहा है। तो सबसे अंत में दादू आ जाते हैं, जिनका समय 1544 ईस्वी रहा है। यहाँ कोई भी विकल्प पूर्ण रूप से ठीक नहीं दिया गया है, तो आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर बी मान लिया गया है, क्योंकि सूरदास और दादू दयाल इसका जो प्रारंभ में जो दिया गया है, अंत में जो दिया गया है, वो दोनों ही कवि सही हैं। बीच के जो कवि हैं, इसमें पहले मीराबाई को आना था, उसके बाद तुलसीदास का समय आता है। तो यहाँ आपको इसी प्रकार इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक हित तरंगिनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। हित तरंगिनी, जिसका प्रकाशन 1541 ईस्वी में हुआ, ये रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका के भेदोपभेद का उल्लेख है तथा यह 5 तरंगों में विभक्त है। यह रचना काव्य भाषा में रचित सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी तथा श्रुतिभूषण कर्णाभरण करसेन आदि की रचना है, जो कि अलंकार संबंधी ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद रहा है, जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने किया था। इनके गुरु का नाम नारद मुनि था तथा इनका दर्शन द्वैताद्वैतवाद रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। भक्तिकालीन प्रमुख दर्शन व उनके कुछ प्रवर्तक यहाँ दिए गए हैं, उसको हम देख लेते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन, इसके ये श्री संप्रदाय से संबंधित है तथा इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य रहे हैं। वहीं अद्वैतवाद ये स्मार्त संप्रदाय से संबंधित है तथा इसके प्रवर्तक शंकराचार्य रहे हैं। शुद्धाद्वैतवाद ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित है तथा इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी रहे हैं। वहीं द्वैतवाद ये ब्रह्मा संप्रदाय से संबंधित है तथा इसके प्रवर्तक मध्वाचार्य रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? निम्बार्काचार्य का संबंध ये द्वैतवाद से रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैत दर्शन से रहा है। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क अर्थात सनकादि संप्रदाय की स्थापना की। विशिष्टाद्वैत दर्शन रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित है। वहीं द्वैतवाद मध्वाचार्य के ब्रह्मा संप्रदाय से
और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन वल्लभाचार्य के रुद्र संप्रदाय से संबंधित रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है, किसको कहा जाता है? आकाश धर्मा गुरु ये रामानंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रामानंद को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद ने कहा है कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे तथा इनके प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं: वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्त्रोत और आनंद भाष्य इत्यादि। रामानंद ने रामाव्रत संप्रदाय की स्थापना की है। कई बार संप्रदाय पूछ लिए जाते हैं, कौन सा संप्रदाय किससे संबंधित रहा है, किसने इसकी स्थापना की है या इसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। रहीमदास किसके दरबार में कवि थे? तो रहीमदास आप सभी जानते हैं, ये अकबर के दरबार में कवि थे। रहीमदास का वास्तविक नाम अब्दुल रहमान खान खाना था। इनके पिता बैरम खान अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे तथा रहीमदास मुगल दरबार के नवरत्नों में शामिल थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवृत्ति कभी भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये जो पंक्तियाँ हैं ये किसके विषय में कही हैं? तो ये पंक्तियाँ रहीमदास के विषय में कही गई है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। ये कवि, गुरु और दार्शनिक थे। ये सनातन गोस्वामी के भाई थे तथा इन्होंने सनातन गोस्वामी में दीक्षा ली थी और इन्हें भक्ति रसाचार्य कहा जाता है तथा ये गौरांग के अति प्रेमी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति के रूप में की है, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवियत्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। ये अंदाल के द्वारा कहा गया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर के कृष्ण की भक्ति पति के रूप में की है, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्त कवियत्री अंदाल ने कहा है कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती है। यही कारण है कि अंदाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? तो रुद्र संप्रदाय को ही विष्णु संप्रदाय की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। यहाँ पे कुछ संप्रदाय और उनके प्रवर्तक दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। रुद्र संप्रदाय जिसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी है और चैतन्य संप्रदाय इनके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु रहे हैं। सखी संप्रदाय इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास रहे हैं। चलिए आगे कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मान सहित विष खाए के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। तो सृजन में संकलित ये पंक्तियां इनमें से किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियां रहीमदास की हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण पंक्तियां दी गई हैं, उनको देख लेते हैं। दशरथ सुप्तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। तो ये पंक्तियाँ कबीरदास जी के द्वारा कही गई हैं। अगली पंक्तियाँ देख लेते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल,
अली कंदी ही सो बांधियो आगे कौन हवाल। ये पंक्तियाँ बिहारी के द्वारा कही गई हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? तो मदनाष्टक के रचयिता रहीमदास रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। रहीमदास जी की कुछ अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा इत्यादि। नरोत्तम दास जी की रचनाएं भी देख लेते हैं। सुदामा चरित, ध्रुव चरित, नाम कीर्तन और विचारमाला। इनकी सुदामा चरित ही सर्वप्रसिद्ध रचना रही है। वहीं केशवदास प्रमुख रीतिकालीन आचार्य हैं, परंतु इन्होंने रामाशयी काव्य ग्रंथों की भी रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावली, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्शिक, छंदमाल इत्यादि। आगे रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में कहा है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। कई बार ये पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं, ये पंक्तियाँ दे करके कि ये पंक्तियाँ किनके द्वारा कही गई है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कही गई है कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुन वारिये, तथा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं आपकी सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दानलीला तथा अष्टयाम इत्यादि। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं। कवित कहियो दोहा कहियो तुलो न छप्पे छंद, बिरच्यो यही बिचारी के कह बरखे रसकंद। तो ये काव्य पंक्तियाँ रहीमदास के द्वारा कही गई हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका सही हो जाता है। तथा ये जो पंक्तियाँ हैं ये रहीमदास की कृति बरवे नायिका भेद से ली गई हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।